डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए खास होने वाला है जिनकी गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, चाहते हैं वो गर्मियों की छुट्टियों में अच्छे से एंजॉय करें, घूमें फिरें और पढ़ाई से दूर रहें। सारे बच्चे चाहते हैं कि हमें पढ़ना ना पड़े। बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो चाहेंगे कि हमारी गर्मियों की छुट्टियां हो गई फिर भी हम दिन भर पढ़ाई करें, है ना, दिन भर भी नहीं पढ़ना है। लेकिन समझिए, कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 4th वाले बच्चे जो अभी क्लास 5th में जाएंगे, उनकी गर्मियों की छुट्टियां हुई। क्लास 5th वाले बच्चे जो क्लास 6 में जाएंगे, पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन 1.5-2 महीने की जो छुट्टी होंगी उसमें देखेंगे 1.5-2 महीना बिल्कुल बच्चों ने पढ़ाई से बिल्कुल दूरी बना ली। अब जब स्कूल खुलते हैं तो सारी चीजें भूल जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। कई बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे बच्चों के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन हमको क्या करना है कि केवल गर्मी छुट्टियों में पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत सारे स्किल सीखनी है। इंग्लिश सीखना, हमको कंप्यूटर सीखना, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हो। आपको अपनी रुचि पहचानना है कि आखिर आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, क्या आपकी रुचि है। साथ ही पेरेंट्स के साथ आपको टाइम बिताना है, थोड़ा आपको खेलना है, फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, सारी चीजों को मैनेज करना है। मतलब इतना भी नहीं कि आपके सर पे बोझ रहे कि आपको डेली स्कूल जाना है, फिर आना है, फिर ट्यूशन जाना है, फिर कोचिंग करनी, इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि बच्चों को थोड़ा रिलैक्स तो चाहिए होता है। तो ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि उनको मैं बताऊंगा कि बच्चों पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। थोड़ा उनको रिलैक्स, थोड़ा टाइम दीजिए, उनको चीजों को समझें, है ना। अगर उनको समय चाहिए कि नहीं हम थोड़ा पढ़ाई से दूरी बनाना चाहते हैं, मतलब कि हमको थोड़ा फ्री टाइम चाहिए, ज्यादा हेडेक नहीं चाहिए कि हमको ये कंपल्सन है कि हमको ये करना ही है, तो किस तरीके से चीजों को मैनेज कर सकते हैं जिससे जो बच्चों की पढ़ाई है वो भी बढ़िया से होती रहे। साथ ही आप बीच में ये भी पहचान सकते हैं कि आपका जो बच्चा है वो अगर तैयारी करना चाहता है सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, क्या उसके लिए वो रेडी है। इसके लिए हम बिल्कुल आपके लिए फ्री टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे, जिसमें आप बच्चे को, आपको कुछ भी सिलेबस बेस्ड नहीं पढ़ाना है। केवल क्या करना है, बच्चे ने जितना पढ़ रखा है उसी के बेसिस पे आप एक बार बच्चे को टेस्ट दिलाइए कि उसके नवोदय विद्यालय वाले टेस्ट में 100 में से कितने आ रहे हैं, सैनिक स्कूल वाले टेस्ट में 300 में से कितने आ रहे हैं, मिलिट्री स्कूल के जो टेस्ट है उसमें कितना आ रहा है। आपको खुद आइडिया लगेगा बच्चा जो एकेडमिक पढ़ाई कर रहा है उसमें उसका लेवल क्या है, चीजों को कवर कर पा रहा है कि नहीं, और अगर अच्छे से तैयारी करे तो चीजों को कवर कर पाएगा या फिर नहीं। तो मतलब बहुत सारी बातें आपको यहां से पता लगने वाली है, और बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला, मैंने बताया, क्योंकि उनके लिए ही, उनके फेवर में ये वीडियो है। क्योंकि कुछ पेरेंट्स होंगे जो बच्चों को दिन भर पढ़ो, दिन भर पढ़ाई करो, देखो बगल वाले घर का जो बच्चा है वो कितना पढ़ाई कर रहा है, उसके नंबर इतने आए, तो ये सब चीजों से आपको दूर रहना है। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको अपने ऊपर फोकस करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, और आपको ईमानदारी से पढ़ना है। ऐसा नहीं ना कि पढ़ाई में मन ही नहीं है, केवल टाइम पास करे, ऐसा नहीं। आपको अच्छे से मन लगाकर पढ़ना है। और अभी अगर गर्मियों की छुट्टी में बात करें, यानी समर वेकेशन का रूटीन आपका कैसा होना चाहिए, थोड़ा पेरेंट्स और बच्चे ध्यान देंगे। बहुत ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर ना दे, बच्चे को पढ़ाई करनी है, बिल्कुल करनी है ना, ताकि आप पढ़ाई से दूर ना हो। जैसे कि आपको होमवर्क मिला है बहुत सारा, तो आप धीरे धीरे आधा 1 घंटा समय निकाल कर धीरे धीरे अपना जो होमवर्क है उसको कंप्लीट कर दे, ताकि आप पढ़ाई के टच में रहो। ऐसा भी नहीं पढ़ाई पूरा छोड़ देना। जैसे नॉर्मल डेज में क्या होता है, बच्चे सुबह 6-7 बजे उठ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, फिर 1-2 बजे आ रहे हैं, फिर बच्चे आराम कर रहे हैं, फिर ट्यूशन का टाइम हो जा रहा है, फिर बच्चे खेल आ रहे हैं, फिर रात को अगर किसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी क्लासेस लेनी है, फिर हो गई रात, फिर से वही रूटीन। तो मतलब बच्चे दिन भर व्यस्त रहते हैं। लेकिन अभी है तो उनको ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर ना दे। होमवर्क टाइम में बच्चे थोड़ा बहुत होमवर्क कर लेंगे, बच्चे को कैरम, बीच में हो सकता है कैरम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, तो उनको थोड़ा खेलने दीजिए। और साथ ही ये भी ध्यान रखिए, केवल घर में ही बैठे बैठे नहीं, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी, है ना, क्रिकेट खेल लिया या कोई और गेम, बैडमिंटन खेल लिया, तो ये सभी चीजें लगातार, ऐसा नहीं कि वीडियो गेम में ही बिजी है, तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर नहीं देना, आसान स्टडी रूटीन रहेगी। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1-2 घंटे उसमें भी क्लासेस होंगी। तो समझिए, नॉर्मल रूटीन से तो आपको बहुत ही कम प्रेशर दिया जा रहा है पढ़ाई का। अब इसके बाद नई स्किल सीखने का समय है ना, नई स्किल सीखने का समय है ये, क्योंकि आपके पास अभी समय है तो नई स्किल कोई सीख लीजिए, है ना। आपको अगर इंग्लिश सीखना हो, इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हो, कंप्यूटर का कोर्स करना हो, बेसिक कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हो, स्केचिंग में हॉबी हो तो बिल्कुल आप स्केचिंग कर सकते हो, है ना। डांस, म्यूजिक, बहुत सारे बच्चों के अलग अलग जो है रुचियां होती हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी स्किल डेवलप कर सकते हो। समझ रहे हो ना बात। ये समय भी आपके लिए, क्योंकि देखिए आपके पास इतना समय है, 1-8 घंटा इसमें भी तो निकाल सकते हो, और ये जरूरी है। बच्चों को मोटिवेट करें थोड़ा,
है ना, कि थोड़ा कंप्यूटर सीख लो, कि कंप्यूटर अभी वर्तमान की नीड है, आना चाहिए बच्चों को। इंग्लिश थोड़ा सीख लो, आगे आपके पढ़ाई में ही मदद मिलेगी। मतलब हम ऐसी चीजें कर रहे हैं, सब बच्चों को प्रेशर नहीं दिया जा रहा, लेकिन बच्चे सीख रहे हैं नया कुछ। इसके बाद है स्क्रीन टाइम लिमिट करें। अब जैसे बच्चे कोई ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको 2-3 घंटे समय तो निकालना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम कम करने का कहने का मतलब है, मोबाइल की बात हो रही है यहां पे, है ना, इसके बाद बात हो रही है आपकी लैपटॉप की बात हो रही है, ठीक है, और कोई बच्चे जो है टैब में, ठीक है, आईपैड में क्लासेस करते हैं ना। तो दिन भर ऐसा नहीं कि दिन भर आपको यूट्यूब वगैरह में या फिर के अंदर जुड़े हुए हो और आप गेम वगैरह खेल रहे हो, तो स्क्रीन टाइम को आपको कम करना है। पेरेंट्स थोड़ा ध्यान देंगे कि बच्चे केवल और केवल मोबाइल में ही ना लगे रहें ना, क्योंकि बच्चे क्या होंगे, घर में है कोई दिक्कत नहीं, बस उनको मोबाइल दे दिया जाए और फिर लैपटॉप दीजिए, उसी में गेम खेल रहे हैं, दिन भर क्लासेस भी उसी में कर रहे हैं, दिन भर अगर उसी में समय बिताएंगे तो ये भी गलत है। बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना है, जितना जरूरी हो, जितनी क्लासेस हो रही है, पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर वगैरह सॉल्व करें, तब तक ठीक है, लेकिन बाकी टाइम बच्चों को थोड़ा बाहर भी निकलें, थोड़ा देखें, चीजों को समझें, थोड़ा बाहर की एक्टिविटी करें, खेलें, ये सब करना है। तो थोड़ा बच्चों को क्या होता है, जो मानसिक रूप से थोड़ा डेवलप होते हैं मेंटली, चीजों को ग्रैब करने की उनकी जो क्षमता होती है वो बढ़ती है ना, नई नई स्किल सीखो, यही सारी चीजें आपको काम आएंगी। और बाकी छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, जैसे बच्चे घर में जब स्कूल टाइम होते तो मम्मी पापा सोचते हैं कि बेचारा स्कूल जा रहा है, आ रहा है, पढ़ रहा है, उसके पास कहाँ समय है। तो अभी देखिए, अभी समय है, छोटी छोटी जिम्मेदारी दे, जैसे कि पेड़ पौधे हैं तो उनमें बेटा जाओ पानी दे दो, पानी की बोतलें हैं जैसे फ्रिज में रखनी है तो उसको भर के रख दो, छोटी छोटी जिम्मेदारी। या फिर बिल्कुल बगल में किराने की दुकान है तो वहां से आप कुछ सामान लाना हो सकते हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियां उनको दे सकते हैं। अब जैसे कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई, उनके तो बुक्स वगैरह है, तो कॉपी को एक जगह अरेंज कर दो, जो पुरानी कॉपी है उनको अलग कर दो, नई कॉपी अलग कर दो। तो ये सभी छोटी छोटी जिम्मेदारियां जो है बच्चों को देना है, ताकि बच्चे धीरे धीरे चीजों को सीखे, क्योंकि यही समय होता है ना। जैसे कि अब खाने की थाली वगैरह है तो अपने पेरेंट्स को दे दो, ये सब छोटी छोटी आदतें है ना, केवल यही स्पेसिफिक जो मैं बता रहा हूं वही नहीं, मतलब छोटी छोटी बातें जो बच्चों को सिखाई जा सकती है वो खाना है। और देखिए फैमिली टाइम, तो देखिए फैमिली टाइम मतलब अपने जो भी फैमिली है ना, बच्चे यहाँ पे गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के यहाँ जाते हैं, दादा दादी के यहाँ जाते हैं, ठीक है, और रिश्तेदारों से मिलते हैं, थोड़ा फैमिली टाइम उनको देना है, ताकि ये चीजों को आराम से बच्चे खुश रह सकें, थोड़ा खेलना ना हो, उनके कजिन से मिलें, है ना, तो बच्चे खुश रहते हैं, तो ये भी जरूरी है। बच्चों की रुचि पहचाने, अब देखिए छुट्टियों में बच्चों की थोड़ी रुचि पहचाने, बच्चा इंटरेस्ट किस में ले रहा है, बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज में है ना, क्या बच्चा चाहता है आगे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय की तैयारी करना, या फिर नहीं, बच्चे का जो इन है केवल ऐसा लग रहा है केवल ये फॉर्मेलिटी के लिए भी। क्योंकि देखिए आप ऐसा भी डिसाइड नहीं कर सकते कक्षा 4-5 में कि बच्चा पढ़ाई करेगा ही नहीं आगे, ये डिसाइड आप नहीं कर सकते, है ना। धीरे धीरे आपको उसकी रुचि को पहचानना होगा, डेवलप करना होगा, क्योंकि ऐसा समय होता है जब बच्चे के अंदर जो है किसी चीज को लेकर इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है ना। अब आप बोलोगे कि 12th के बाद जिससे मजबूरी रहे तो बात अलग है, लेकिन एक बार उनके इंटरेस्ट को पहचानोगे और वही चीज बच्चा आगे करेगा तो सफलता के चांसेस ज्यादा है। बाकी देखिए छुट्टियां जब खत्म होने वाली होगी, मान के चलिए हफ्ते भर बचे हुए छुट्टी खत्म होने के लिए, तो आपको क्या करना है, जो आपने सिलेबस पढ़ा था, क्योंकि कक्षा 5 की पढ़ाई आप सभी की स्टार्ट हो चुकी है, जो बच्चे कक्षा 6 में जा रहे हैं उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद समर वेकेशन हुए ना, समझ रहे हो बात। तो जितना भी पढ़ाया गया उसको जल्दी से रिवाइज कीजिए, ताकि ऐसा ना लगे कि सर जी हमने ये पढ़ा था हम तो भूल गए, हमने कॉपी और बुक जो है पुस्तक छुई नहीं बहुत दिन से। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखना है। मतलब देखिए कितना बढ़िया समर वेकेशन आप सभी के लिए रूटीन है, जिसमें आप चीजों को सीख सकते हो, है ना, समझ सकते हो, अपनी स्किल डेवलप कर सकते हो, और साथ में आपके पास पर्याप्त समय है, खेलने कूदने का समय है। घर में मैंने बताया वीडियो गेम्स वगैरह आपको खेलना, मान चलो हफ्ते में 1-2 दिन वीडियो गेम्स खेलो, लेकिन ऐसा नहीं हो चाहिए कि डेली केवल आप वीडियो गेम्स ही खेल रहे हो, मोबाइल गेम्स ही खेल रहे हो, उसी में बिजी हो। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो फिर समझ लीजिए फिर आप ही को दिक्कत होगी बाद में। और बाकी देखिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो, कुछ बच्चे होंगे जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए समझिए जो समर वेकेशन एक सुनहरा मौका होता है, क्योंकि इसमें वो बहुत सारा सिलेबस जल्दी जल्दी कवर कर पाते हैं, बहुत सारी चीजों को ग्रैब कर पाते हैं, है ना। समय होता है अगर उनको अच्छा मैथ्स जीआई कुछ करना है तो अच्छे से दिन भर उनके पास समय है, अलग से स्कूल का होमवर्क नहीं रहता, जबकि स्कूल खुल जाएंगे तो फिर होमवर्क मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है ना, तो अभी आपके पास समय होता है। और आप सभी के लिए, ताकि आप चेक कर सको खुद को कि आप
उस लेवल के हो कि नहीं, कि अच्छे से आप बिना पढ़े भी, है ना, बिल्कुल अच्छे से आपने पढ़ाई की है, आप बिना पढ़े भी इतने नंबर ला सकते हो, क्योंकि इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इसीलिए हमने क्या किया है, आपके लिए फ्री टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। देख लीजिए क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, द्रोण स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, देखो ये 6 बॉक्सेस दिख रहे हैं। फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए। किस में जाना है, फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा। आपको देखिए आरएमएस मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिला है। सैनिक फ्री मॉक टेस्ट, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ये वाला मॉक टेस्ट देंगे। सैनिक फ्री मॉक टेस्ट हिंदी मीडियम के लिए, नवोदय विद्यालय जेएनवी के लिए इंग्लिश मीडियम, और जेएनवी के लिए हिंदी मीडियम। मतलब ये जो 5 टेस्ट है आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन सैनिक स्कूल में आते हैं, जैसे क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में आते हैं, जैसे क्वेश्चन मिलिट्री स्कूल में आते हैं ना, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, बिल्कुल उसी तरीके से टेस्ट रेडी किया गया है। तो आप सभी को करना क्या है, सारे बच्चे जो कक्षा अभी 4 से 5 में गए हैं, जो बच्चे अभी 5 से 6 में गए हैं, क्लास 5 से 6 में गए हैं, उनको एक बार टेस्ट देना है। खुद एक बार आइडिया लगाइए ना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। जितनी आपने पढ़ाई की है एकेडमिक्स के हिसाब से आपको खुद आइडिया लगे कितने नंबर आ रहे हैं। क्या नवोदय विद्यालय में आप 80+ स्कोर कर पा रहे हो, तो बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत आपके ऊपर होगी तो आप 90+ स्कोर कर लोगे ना, 95+ स्कोर कर लोगे। क्या सैनिक स्कूल के टेस्ट में आपका नॉर्मल बिना पढ़े जितना आपको आइडिया उससे आप 300 में से 200 स्कोर कर पा रहे हो, है ना। ऐसा भी नहीं कि जिस बच्चे के नंबर कम आ गए, मान चल किसी बच्चे के नंबर 100 आ रहे हैं तो वो सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। अब देखिए उसने एकेडमिक वाली पढ़ाई की, इसमें थोड़ी चीजों को अलग कवर करना पड़ता है, थोड़ा सिलेबस ज्यादा होता है, तो बच्चा मेहनत करेगा तो बिल्कुल कर सकता है ना। और जिसके 200 नंबर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल चाहेगा कि थोड़ा सा हम और मेहनत करें, तो हमारे 250+ नंबर आ जाएंगे, 270 280+ नंबर आ जाएंगे, जिससे हमको सैनिक स्कूल मिल जाएगा। उसी प्रकार मिलिट्री स्कूल में बात करें तो 150 क्या रहता है आपका मेरिट बनती है। 200 नंबर 200 क्वेश्चंस होते हैं, अब उसमें इंग्लिश तो क्वालिफाइंग है, तो 150 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं जीआई, जीके एंड मैथ्स में, ये देखो आप, इससे आइडिया लगेगा कि आप कितने कट ऑफ के करीब पहुंच रहे हो। तो ये फ्री टेस्ट सभी बच्चों को देना है, यहां आपको देखने को मिल जाएंगे। और सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में टेस्ट आप दीजिए, उसके बाद ईमानदारी से टेस्ट देना, सबसे जरूरी ईमानदारी से आपको टेस्ट देना। ऐसा नहीं कि दूसरे मोबाइल से टेस्ट देकर, इधर देखकर फिर वो, ये सब देखिए आप ही के लिए नुकसान है बेटा, है ना। सब रिपोर्ट जितनी भी है आपकी मुझे दिखेगी, किस बच्चे की रैंक फर्स्ट है, सेकंड है, किसने कितना समय लिया, किस में वीक है, तो आप ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिएगा और जिसका भी मॉक टेस्ट दिया उसका नाम लिखिएगा, उसके बाद टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी आपकी समर वेकेशन है, थोड़ा एंजॉय करो बेटा, है ना, थोड़ा एंजॉय करो, चीजों को समझो, जानो, स्किल डेवलपमेंट करो, और बाकी छोटी छोटी जिम्मेदारी आप ले सकते हो ना, धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो। और बाकी अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, जैसे जेएनवीएसटी 6 की बात करें, किसकी बात करें हम, जेएनवीएसटी 6 की, तो क्या है कंडीशन कि बच्चा कक्षा 5 में होना चाहिए, मतलब अभी जो है इस एकेडमिक ईयर में कक्षा 5 में पढ़ना होना चाहिए। चलिए बिल्कुल कक्षा 5 हम रख लेते हैं। साथ ही डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की, ठीक है, क्लास 6 के लिए। तो बच्चा कक्षा 5 में हो सकता है, 6 में भी हो सकता है, इस बार तो कक्षा 4 में ही वाला बच्चा जो था वो क्लास 6 के लिए एग्जाम दिया। इसमें मतलब क्लास की लिमिटेशन नहीं है, इसमें है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच होनी चाहिए। सेम डेट में ही बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा एलिजिबल है, ये उसके लिए भी है एंड ये RMS 6 के लिए भी है, याद रखिएगा, है ना। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 की बात करें, जेएनवीएसटी 9, ये एग्जाम आप जो सैनिक स्कूल वाला और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम जो है ना, आप दोबारा भी दे सकते हैं अगर आप एज लिमिट के अंदर हैं तो 9, लेकिन नवोदय का एग्जाम केवल एक ही बार दे सकते हैं जब आप कक्षा 8 में, 9 के लिए कक्षा 8 में, और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच, है ना। और ये देखिए 6 के लिए बच्चा कक्षा 5 में पढ़ता होना चाहिए, 9 के लिए कक्षा 8 में पढ़ता होना चाहिए। तो आप एक बार देखिए, चेक कीजिए, टेस्ट दीजिए, खुद आइडिया लगेगा। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ और क्लास वगैरह सब मैच करा तो आप तैयारी कर सकते हो और अपने सपने को पूरा कर सकते हो, है ना। तो आपके ऊपर अभी देखिए पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं, चीजों को समझ सकते हो कि आप तैयारी करना चाहते हो कि नहीं। अभी बीच में देखिएगा इसी मंथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएंगे, उस समय आप फिर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करोगे तो आपको डिसीजन लेना होगा। यही समय समझिए जून जुलाई,
कि आप नवोदय विद्यालय की बात कर रहा हूं, अगर सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की करना चाहते हो तो तुरंत बहुत ही जल्द आपको तैयारी स्टार्ट करनी होगी, वरना पीछे रह जाओगे, क्योंकि जिनके साथ आपका कंपटीशन है वो साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, तब जाकर इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप सेलेक्ट होगे। ऐसे हजारों बच्चों की लिस्ट आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। उनके रिव्यूज देखिए, किस तरीके से बच्चों ने पढ़ाई की, मेहनत की और सीखते चले गए और एग्जाम में सेलेक्ट हो गए। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया है। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और उस लिस्ट को आगे कंटिन्यू करने के लिए और आपके सपने को साकार करने के लिए हम न्यू लाइव बैच स्टार्ट कर चुके हैं। आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए नवोदय लाइव बैच है हमारा, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच है, नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी लाइव बैचेस मिल जाएंगे। यहाँ पे लाइव क्लासेस मिल रही है, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी है। आप सभी के लिए बैच वाइज हम एक ग्रुप भी बना देंगे ताकि जो भी इंफॉर्मेशन देनी हो हम वहां पे आपको दे सके, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आए तो हम शेयर कर सके। बाकी रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ कहां मिलेगा? द्रोड़ स्कूल के ऐप में, जो कि आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। सारे बैचेस सामने होंगे, सिंपल सा प्रोसेस होगा इनरोल करने का। इनरोल कर लीजिएगा। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ जाए, कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। और द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड जो भी अपडेट आ जाए, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो जो आपके लिए जरूरी हो, बड़ी बड़ी क्लासेस लेनी हो, तो हम सबसे आगे रहते हैं और आपसे जुड़ते हैं ताकि आप सही समय पे अच्छे से तैयारी कर सको। अगर इसके बाद भी आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।